आज हमारे घर में 1,000 रुपये बिल आया, 500 रुपये बिल आया, 10,000 रुपये बिल आया, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है बताइए? आप खुद हैं भाई। बिजली ज्यादा जलाई, बिल ज्यादा आया, रोते क्यों है? अब जलाई तो दो भाई। बिजली जितना जलेगी उतनी तो बिल आएगा, जितने यूनिट जलेगी। ऐसे ही आप अच्छा कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे, वो सब भगवान नोट करते जाते हैं। आपके सारे कर्मों को, आपके हिसाब किताब को नोट करते हैं और फिर आखिरी टाइम पे टोटल करके दे देते हैं। वही टोटल आपका भाग्य है, आपकी किस्मत है। अच्छा किया तो अच्छा। एक लड़की का विवाह हुआ, उसको बढ़िया पति मिला, बड़ा ख्याल रखता था, घुमाने ले जाता था, बड़ा प्यार करता था। एक लड़की रोने लगी, मेरा पति बहुत शराब पीता है। शादी दोनों की साथ में ही हुई थी, एक ही मोहल्ले पड़ोस की थी। एक सुखी है, एक दुखी है। भाई लड़की के पिता ने तो अच्छा ही लड़का देखा होगा। सब कुछ अच्छा देखने के बाद भी दुख मिलता है कि नहीं? हाँ या ना? एक लड़की सुखी है, एक लड़की, एक ही बाप की दो लड़की हैं, तो एक सुखी होती है कभी कभी, एक दुखी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। तुम सोने के महल में ही क्यों ना भेज दो, किस्मत में कर्म बुरे किए होंगे तो वो किस्मत बन गई और वो आपको भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म किया है आपने, कल जैसा किया था उसका फल आज मिला, आज जैसा करोगे उसका फल कल आने वाले कल में। अच्छा, आपके यहाँ किसानी होती है कि नहीं? किसान जानते हैं आप लोग? क्या होता है आपके यहाँ? गेहूं होता कि नहीं? धान होती कि नहीं? क्या होता? धान होती है। एक सज्जन थे यहीं आपके पड़ोस में, वो चावल ही चावल खा रहे थे। किसी ने पूछा, भाई रोटी क्यों नहीं खा रहा है? रोटी खा। बोले रोटी हम 2 महीने बाद खाएंगे। बोले क्यों? बोले अभी हमारे घर में चावल की फसल आई है तो चावल चावल खा रहे हैं, अब 2 महीने बाद गेहूं की फसल आएगी तो फिर रोटी रोटी खाएंगे। जो कल बोया था वो आज खा रहे हैं, जो आज बोया है वो कल खाएंगे। चावल कल बोया था तो चावल आज खा रहा है, गेहूं आज बोया है तो गेहूं कल खाएगा। जो कर्म तब किया था उसका फल आज मिल रहा है, जो आज करोगे वो आगे मिलेगा। आपका पति बहुत अच्छा है, ये आपके जीवन में जो कर्म किए हैं उसका फल है। आपका पति बहुत बुरा है, ये आपके ही कर्म पति के रूप में दिख रहे हैं। आपका बेटा बहुत अच्छा है, ये भी आपके कर्मों का फल है। आपका बेटा बुरा है, ये भी आपके कर्मों का फल है। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, ये भी आपके कर्मों का फल है। आपकी पत्नी बहुत बुरी है, ये भी आपके कर्मों का फल है। हमारा कर्म ही पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री बन के सामने आता। हमारा कर्म ही हमारी पत्नी है, हमारा कर्म ही हमारा पुत्र है, हमारा कर्म ही हमारा पति और हमारी बिटिया है। बस ये समझो आप। ये गूढ़ और गंभीर बातें हैं, इनको धारण कर लेंगे तो जीवन आनंदमय गुजरेगा, सुखमय गुजरेगा, संतोष रहेगा आपको। तो हमें हर पल भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। श्री भरत जी महाराज जंगल गए हैं, वहां पर उनका मन एक मृग में लग गया। मृग के चक्कर में घर छोड़ा था, परिवार को छोड़ा था, पर जंगल में एक मृग मिल गया। नदी में बह रहा था, एक मृग उससे बचा लिया, घर ले आए, पाल लिया। और जब पाला तो मृग में मोह हो गया, मृग मृग करने लगे। जब भरत जी मरे तो मृग का चिंतन करते करते मरे, मेरे मृग का क्या होगा, मृग का क्या होगा। और मृग का चिंतन करते करते जब प्राण त्यागे तो परिणाम क्या हुआ? यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति, जैसा आपका मन था, मनस्थिति जैसी थी मरते टाइम, वही गति आपको मिलनी है। ये बात समझ में आई मेरी माँ?
इसलिए कहता हूं मरते समय बेटा बेटी नाती पोता में मन मत लगाना, नहीं फिर तुम्हें गड्ढे में गिरना पड़ेगा। भरत जी मृग में मन लगाए, मृग बन के आना पड़ा। आजकल तो लोग कुत्ता भी पालते हैं। एक सज्जन ने गेट के बाहर लिखवा रखा था, कुत्तों से सावधान। हमने पूछा कुत्तों से सावधान क्यों, यहां कुत्ते रहते हैं क्या? कौन रहता है यहां? कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं, इसलिए तो लिखवाया कुत्तों से सावधान। हमें लगता वहां कोई इंसान रहते ही नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इनकी बुद्धियां शून्य हो चुकी हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे भारत में पहले लिखवाते थे, पहले लोग घर बनवाते थे ना, तो पहले घर के बाहर लिखवाते थे सीता राम, राधे श्याम, राधे कृष्ण। शंख और चक्र बनवाते थे, राम नाम लिखवाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम लोग लिखवाते थे घर के बाहर। चौपाइयां लिखवाते थे लोग घर के बाहर, शुभ और लाभ लिखवाते थे घर के बाहर, स्वास्तिक बनाते थे घर के बाहर। स्वास्तिक जमाना यहां तक आ गया कि अब कुत्तों से सावधान। इतना पढ़ लिख गए हम लोग। जब कम पढ़े लिखे थे तो सीताराम लिखवाते थे घर के बाहर, ज्यादा पढ़ लिख गए तो स्वकुत्तों से सावधान। इसलिए तो सब कुत्ते टाइप की हरकत करने लगे। कुत्तों जैसा व्यवहार होता जा रहा है। कुत्ता बुरा नहीं है, गाय घर में जरूर होनी चाहिए। पहले के जमाने में जब लोग कोई भी घर पे आता था तो घर के पहले गाय आंगन में बंधी होती थी, पहले गाय का दर्शन होता था, गौ दर्शन। उस घर में आप जाते थे तो आपको चाय नहीं मिलती थी, उस टाइम पे आपको दूध पीने को मिलता था, लस्सी पीने को मिलती थी, छाछ पीने को मिलती थी। उस जमाने में जब इतने हॉस्पिटल नहीं होते थे, इतने डॉक्टर नहीं होते थे, क्योंकि हॉस्पिटल और डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि गाय ने सारे डॉक्टर और हॉस्पिटलों को बंद कर रखा था। आज आपने गाय पालना छोड़ दी, इसलिए हॉस्पिटल और डॉक्टर ज्यादा हो गए, बीमारियां ज्यादा हो गई। पहले एक आदमी दूध पीता था, छाछ पीता था, बीमार नहीं पड़ता था। आजकल का आदमी चाय पीता है, कॉफी पीता है, नशा बन गया। चाय कॉफी अब तो छूट नहीं सकती, नशा बन गया लोगों का। आपके बाप दादे से कभी पूछना कि वो क्या पीते थे। आजकल पेप्सी कोका कोला पी रहे हैं। पहले के लोग बड़े मजबूत होते थे, खान पान अच्छा था। आजकल खान पान बिगड़ गया। खान पान बिगड़ा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सोचने समझने की क्षमताएं मिट गईं, समाप्त हो गई। सही गलत नहीं पहचान पा रहे हैं आजकल के लोग, क्या सही है क्या गलत है। भरत जी मृग बन के आ गए, पूरा जीवन मृग योनि में व्यतीत किया, प्राण निकल गए। अब भरत जी फिर यमराज के पास गए। यमराज ने कहा कि अब हम आपको एक मौका दे रहे हैं, मनुष्य बनाकर। मनुष्य बनाकर भरत जी को फिर धरती में भेजा। अब भरत जी बहुत सावधान हैं, बिल्कुल सावधान। पिताजी बोल रहे हैं बेटा गायत्री मंत्र पढ़ लो, भरत जी पढ़ते नहीं हैं। बोले